हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार वाली चपड़ा। तो सर्दियों के सीजन में हमारी चपड़ा तो बनता ही है, क्योंकि सर्दियों का सीजन आ चुका है और जो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाए वो चीज़ तो हमें खानी ही चाहिए। तो ये मूंगफलियों का चपड़ा सभी को पसंद होता है, तो कितना ईजी तरीके से हम बना सकते हैं। तो आज आपको मैं वो रेसिपी बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मूंगफलियों का चपड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बहुत बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मूंगफली लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे मूंगफलियों का चपड़ा बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल मार्केट के जैसे बनकर तैयार होगा। हमारी ये 400 ग्राम मूंगफली है, तो इसी के अनुसार से हम गुड़ लेना है हमें। तो सबसे पहले हम इन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं मूंगफलियों को। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पहले से ही, और हम गैस को कर देते हैं फुल। और अब इसे हिलाते हुए इस तरीके से इन मूंगफलियों को सेक लेते हैं कि मूंगफली हमारी जले नहीं। इन्हें बस हल्की सी हमें रोस्ट करनी है ताकि इनके जो छिलके हैं वो उतर जाए और हमारी मूंगफली सेक भी जाए। आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसे हिलाते हुए सेकना है। तो यहाँ पे ये हमारी मूंगफली बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गई है। हमें इसी तरीके से बिल्कुल रोस्ट करना है। आपने देखा ना, हमारी मूंगफली अपने आप ही फटने लग गई है। और इसी तरीके से हमें हमारी मूंगफलियों को रोस्ट करना है। मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ हमारे, और अब हम नीचे उतार लेते हैं कढ़ाई को, और हमारी मूंगफलियों को हम थाली के अंदर डाल देते हैं। अब इसे थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं। हम 5-7 मिनट के लिए इनको ठंडी होने के लिए रख देते हैं ताकि इसके छिलके उतार सके हम। यहाँ पे ये हमारी मूंगफलियाँ ठंडी हो चुकी है और अब हम इनके इस तरीके से छिलके उतार लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारी मूंगफलियों के छिलके फटाफट निकल जाए, तो मैं यहाँ पे लूँगी एक कपड़ा, और इस कपड़े पे डाल लेंगे इन मूंगफलियों को हम इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े से इसको इस तरीके से पैक करेंगे, और अब इस कपड़े से इस तरीके से मसलते हुए इनके छिलके निकालेंगे। इससे क्या होगा कि इसके छिलके फटाफट निकल जाएंगे इस तरीके से, और आपको बिल्कुल मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये हमारी मूंगफली बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। तो आपने देखा हमारी मूंगफलियों के सारे छिलके उतर के तैयार हो गए हैं। तो कितनी फटाफट उतर गए हैं। तो आपको इसी तरीके से उतारना है ताकि आपको टाइम भी नहीं लगेगा और ये फटाफट सारे छिलके उतर जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, इन्हें छान लेंगे। तो किसी भी छलनी के द्वारा या थाली से आप जिस भी तरीके से इसे फट के ये कचरा निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमारी सारी मूंगफलियों के छिलके उतर के तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने इन्हें उतार के तैयार कर लिया है। मैंने फिर से चढ़ा दी है कढ़ाई। अब इस कढ़ाई में डालेंगे हम ये गुड़। तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लिया है। हमारी मूंगफली भी 400 ग्राम ही थी, तो हमने गुड़ भी 400 ग्राम ही लिया है। आपको बराबर ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे हम हमारी गैस को चालू कर लेते हैं, और अब इसे इस तरीके से हिलाते हुए रहना है आपको ताकि आपका ये गुड़ मेल्ट हो जाए। तो जैसे जैसे हमारा गुड़ गर्म होगा वैसे वैसे हमारा ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन ली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा चपड़ा बनाएंगे वो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया है, और यहाँ पे क्या है, मैं इस पर थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, जिससे क्या होगा, हमारा चपड़ा अच्छे से उतर जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो हमारा गुड़ मेल्ट होने लग गया है अच्छे से। तो जैसे जैसे ये मेल्ट होगा वैसे वैसे हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसे हिलाते हुए रहना है। तो अब यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा गुड़ बिल्कुल चाशनी बन गई है क्या। तो हम कैसे चेक करेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी। कटोरी में हम थोड़ा सा इस तरीके से एक ड्रॉप डालेंगे और इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब हमारी चाशनी को हम दोबारा चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम एक ड्रॉप डालते हैं इस तरीके से, और इसे चेक करते हैं। इसे 1 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। ये गोला बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब इसी के अंदर डाल देते हैं हमारी ये मूंगफलियाँ, और अब आपको इसे फटाफट करना है। इन्हें फटाफट हमारी सारी मूंगफलियों को इसके अंदर मिला लेना है हमें गुड़ के अंदर।
तो हमारे गुड़ को बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है हमने और अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। हमारी गैस बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इसे पॉलीथीन के ऊपर। और अब हम इसे इस तरीके से सेट कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जमा लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने इसे इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। तो हमने सारे को इस तरीके से जमा दिया है थैली के ऊपर। 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमारी चक्की बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसके पीस काटने के लिए इस तरीके से काटेंगे हम। तो इस तरीके से हमें इसे काटना है। ठंडी होने के बाद थोड़ी टाइट हो जाती है, तो इसी तरीके से कटेगी ये। कटने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन बिल्कुल अगर हमारी चपड़ी परफेक्ट बनेगी तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस पर थोड़ा सा जोर तो हमें लगाना ही पड़ेगा जब भी कटेगी ये। तो अब हम साइड के पीस काट लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें सारे पीस काटने होंगे इसके। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे हमारी एक एक चपड़ी को। कितनी अच्छी शानदार और मज़ेदार बनके तैयार हुई है हमारी चपड़ी, बिल्कुल मार्केट की जैसे। तो हमें हमारी चपड़ियों को सारी को इसी तरीके से निकालना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगी ये। इसे आपको निकालने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा और बिल्कुल अच्छे से निकल के तैयार होएगी। तो मैं इसी तरीके से हमारी सारी चपड़ियों को निकाल लूँगी। आपको इस तरीके से एक एक को थोड़ा थोड़ा यूँ कर लेना, ये आराम से निकल जाएगी। और पॉलीथीन से भी कितनी अच्छे से उतर जाती है। तो ये हमारी चपड़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार वाली चपड़ी, बिल्कुल मार्केट के जैसे चपड़ा बनके हमारा तैयार हो गया है। तो कितना अच्छा और कितना मज़ेदार बना है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरा तो चपड़ा यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। आप कब बना रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।